बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम बिन शोएब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम जुमे के दिन बाद नमाज के मजलिस किया करते थे। एक शख्स सिर्फ एक कपड़े में लिपटा हुआ हमारी मजलिस में आ बैठा और एक सवाल किया। हम लोग मजलिस के बर्खास्त होने तक मसाइल पर गुफ्तगू किया करते थे। फिर वो शख्स दूसरे जुमे को आया, हमने उसे जवाब दिया और उसका मकाम और उसकी हालत दरियाफ्त की। उसने अपना पता बताया। फिर हमने उसकी कनियत पूछी। उसने कहा कि अबू अब्दुल्ला। हम उसकी हमनशीनी से बहुत खुश हुए। एक मुद्दत तक वो हमारे पास इसी तरह आता जाता रहा। फिर उसका आना मौकूफ़ हो गया। एक बार हम उसकी मुलाकात के इरादे से उसकी बस्ती में गए और उसके बारे में पूछा। लोगों ने कहा कि वो अबू अब्दुल्ला सयाद हैं। उस वक्त शिकार को गए हैं, अभी आते होंगे। हम इंतज़ार में बैठे थे कि वो सामने से आए और हाल ये था कि एक टुकड़े कपड़े की लुंगी और एक टुकड़े की चादर बनाए हुए थे। हाथ में कई परिंदे जिंदा और कई परिंदे ज़िबा किए हुए थे। हमें देखकर मुस्कराए। हमने कहा, आप हमारी मजलिस की रौनक अफजाई किया करते थे, अब क्या हो गया है जो बिल्कुल तर्क कर दिया है? कहा, क्या सच कह दूँ? मेरा एक हमसाया था, उससे कपड़े लेकर और पहनकर तुम्हारे यहाँ आता था। अब वो शख्स सफ़र को गया है। हम उनके मकान पर पहुंचकर बैठे और अपनी बीवी को ज़िबा किए हुए परिंदे पकाने के लिए सुपुर्द किए और जिंदा को लेकर बाजार गए और उन्हें बेचकर रोटियां खरीद लाए। इतनी देर में बीवी ने सालन तैयार कर रखा था। हम खाना खाकर चले तो आपस में गुफ्तगू होने लगी कि तुमने उस शख्स की नादारी और फ़िक्र की हालत और उसकी नेक बख्ती और सलाह की कैफियत देखी है, और तुम में कुदरत भी है कि तुम उसकी इतनी मदद करो जिससे वो अपनी हालत संभाल सके। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि कुछ चंदा जमा करके उनकी इमदाद करो जिससे वो अपनी हाजत पूरी करें। चुनाचे हमने आपस में ताइन करके 5000 दिरहम जमा किए और उनको देने के लिए फिर उसके गांव की तरफ लौट चले। जब हम मुदीर पर पहुंचे तो मीर बसरा मोहम्मद बिन सुलेमान झरोके में बैठे हुए थे। गुलाम से कहा, इब्राहिम बिन शोएब को मेरे पास बुलाना। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। अमीर ने कहा, मुझ पर तुम सबसे ज़्यादा हक है, और उसी वक्त 10,000 का तोड़ा मंगाकर एक फराश के कंधे पर रखवाकर मेरे हमरा कर दिया। मैं और खुश हुआ और जल्दी से उसके गांव की तरफ रवाना हुआ और उनके दरवाजे पर पहुंचकर सलाम किया। वो जवाब देते हुए बाहर निकले। जब मेरे हमरा फराश को अशरफियों के तोड़ों को देखा तो उनके चेहरे का रंग मतगीर हुआ और कहने लगे, ऐ शख्स, तुझे मुझसे क्या इलाका? क्या तू मुझे फितने में डालना चाहता है? मैंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, बैठ जाओ। वाक़िया ये है। चुनाचे मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। उसने कहा, तुम जानते हो कि वो एक जालिम अमीर है। तुम खुदा के वास्ते अपने नफ्स को बचाओ और ये ले लो। ये सुनकर उनका गुस्सा और तेज़ हुआ। उसी वक्त घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं नाउम्मीद होकर अमीर के पास लौट आया और बग़ैर सच कहने के कोई चारा न था। नाचार वाक़या बयान किया। सुनते ही कहने लगा, ये शख्स खारजी मालूम होता है, और ग़ुलाम से कहो कि तलवार ले आओ। जब वो ले आया तो मेरे साथ कर दिया और कहा कि इनके साथ जाकर उसका सर काट लाओ। मैंने कहा, खुदा अमीर को सलामत रखे। उस शख्स के मामले में खुदा से डरो। हमने उसको देखा है, वो खारजी नहीं है। मैं उनको तुम्हारे पास बुलाता हूँ। रावी कहते हैं, मेरा मकसद उनको सिर्फ बचाना था। इस पर अमीर को इत्मीनान हुआ और वो रवाना होकर उनके दरवाजे पर पहुंचा और सलाम किया तो उनकी बीवी को रोता हुआ पाया। कहने लगी, कुछ खबर भी है तुम्हारे अबू अब्दुल्ला का क्या किस्सा हुआ? मैंने कहा, उनका क्या हाल है? ये कहकर उन्होंने घर में आकर जो कुछ उनके पास था रख दिया और वज़ू करके नमाज पढ़ी, और मैंने उन्हें ये दुआ करते हुए सुना कि ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले और फितना में ना डाल। ये कहते हुए वो लंबे लेट गए और उनके पास पहुंची तो उनका इंतकाल हो चुका था और ये उनकी लाश मौजूद है। मैंने कहा, ए बीवी, ये हमारा बहुत ही बड़ा किस्सा है, बस अब इनका जिक्र ना ही करो। ये कहकर वैसे ही लौटकर मैं अमीर के पास आया और सारा हाल मैंने उससे बयान किया। अमीर ने कहा कि मैं उस शख्स की नमाज़ पढ़ाऊँगा। ये खबर शहर में फैल गई। चनाचे तमाम अहले शहर मामरा उर्सा के जनाजा में शरीक हुए। बेशक दुनिया में ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं जो सारी ज़िंदगी अपने आप को दुनिया से बचाते रहे।
اور دوسری طرف ہم اپنے گربان میں جھانکیں تو ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔